नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आपने एक पुरानी कहावत जरूर सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहां पर मैं चोर चाइना को कह रहा हूं और कोतवाल भारत को कह रहा हूं। अब ये कहावत क्यों कह रहा हूं तो सुनिए दोस्तों, 2 से 3 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश में गए। भाई भारत के प्रधानमंत्री, भारत के नागरिक है, कोई भी भारत का नागरिक कहीं भी जा सकता है। प्रधानमंत्री जी इसलिए गए कि अरुणाचल प्रदेश में एक टनल का निर्माण किया गया जिसका नाम है सेला टनल। अब उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया और उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको आपस में कनेक्ट करती है टनल। ऑल वेदर टनल इसको बोला गया, यानी किसी भी मौसम में इस टनल के द्वारा आया और जाया जा सकता है। अब जैसे इस टनल का उद्घाटन किया गया तो चाइना की ओर से एक स्टेटमेंट आया। चाइना ने कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरुणाचल प्रदेश में विजिट नहीं करनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? चाइना का हिस्सा है और यहां पर भारत को किसी भी तरीके कोई भी निर्माण नहीं करना चाहिए। अब जैसे चाइना ने स्टेटमेंट दिया, भारत ने भी तुरंत रिवर्ट किया और भारत ने कहा कि चाइना कान खोलकर सुन ले, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। अब ये भारत ने जैसे बोला, तुरंत चाइना ने एक और स्टेटमेंट दिया और इस बार स्टेटमेंट चाइना के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स यानी सरकारी अखबार में आया, जिसमें कहा गया, क्या कहा गया चाइना की ओर से? ये कहा गया कि देखिए, अरुणाचल प्रदेश में घुमाकर हमें भारत तिब्बत पर निगाहें रख रहा है, तिब्बत को स्वतंत्र करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि हमें उकसा रहा है भारत। ऐसा भारत बिल्कुल ना करे वरना शांति नहीं रहेगी। आखिरकार ये न्यूज है क्या? तो चलिए आपको डिटेल में समझाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए, ग्लोबल टाइम्स जो सरकारी मुखपत्र है चाइना का, उसने कहा है कि इंडिया शुड नॉट ट्राई टू प्रोवोक अस, मतलब भारत को हमें उकसाना नहीं चाहिए, हम शांति चाहते हैं सीमाओं पर। और जो भारत एक तैयारी कर रहा है ना तिब्बत के संबंध में कि तिब्बत को आजाद कराना है अमेरिका के साथ मिलकर, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं भारत के, ऐसा चाइना ने कहा है। और इसके बाद चाइना ने कहा है कि तिब्बत इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। बेटा, कहवा दिया तुमको इस बार कि तिब्बत इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। इसके अलावा उसने कहा कि वी कंप्लीटली अपोज ऑल कंस्ट्रक्शन टेकिंग प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश, और भारत किसी भी तरीके का निर्माण जो कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अब जरा बात को समझिएगा दोस्तों कि बात चल रही है अरुणाचल प्रदेश की, एकाएक जो चाइना है तिब्बत पर कैसे आ गया, कि उसको तिब्बत का डर कैसे सताने लगा कि तिब्बत में कुछ ना कुछ भारत करने वाला है। तो इसके पीछे 3 रिपोर्ट का हवाला दिया है ग्लोबल टाइम्स में। इन तीनों रिपोर्ट्स को भारत के अखबारों ने भी पब्लिश किया है। तो पहली जो पॉइंट है, जो पहली रिपोर्ट है, वो इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी पब्लिश की थी। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है जिसमें बताया गया था कि भारत ने लगभग 10,000 अतिरिक्त सैनिक LAC पर भेज दिए हैं। अब LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो ये मैकमोहन लाइन है जिसको चाइना मानता नहीं है, कहता है कि मैं इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। अगर आप मैकमोहन लाइन क्या है तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। मैकमोहन लाइन बेसिकली तिब्बत के अधिकारियों के बीच में और भारत के अधिकारियों के बीच में बॉर्डर को सेपरेट करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट के तहत कहा गया था कि मैकमोहन लाइन भारत और तिब्बत के बीच में बॉर्डर है। बाद में 1950 के आसपास चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और कह दिया देखिए, हम इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानते और अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। अब भारत ने जैसे यहां पर सैनिक भेजे तो पहले तो चीन ने सोचा कि यार ये अरुणाचल प्रदेश में जो सेला टनल का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इसलिए आए हैं सैनिक। लेकिन बाद में चाइना ने दिमाग लगाया कि यार ये तिब्बत को आजाद करने के लिए तो नहीं, लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। तो एक बात तो यह जिससे चीन परेशान हो गया। दूसरी रिपोर्ट क्या है तो दूसरा ही बता देता हूं कि इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, रशिया इट्स टॉप सप्लायर। भारत लगातार हथियार खरीद रहा है दुनिया से। अब पाकिस्तान को तो हमारी फौज अगर शोर मचा दे तो तभी निमट जाए, इतना बड़ा तो पाकिस्तान है नहीं। अब चाइना सोच रहा है कि इतना लगातार ये हथियार क्यों इंपोर्ट कर रहा है, क्यों दुनिया से इतना हथियार खरीद रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने फिर वही दिमाग लगाया कि तिब्बत पे तो इसकी निगाहें नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले लद्दाख के अंदर तिब्बत को आजाद करने से संबंधित आंदोलन चल रहे हैं और उसमें जो भारत की सरकार है उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। उसने कहा कि हम भी आपके साथ हैं। तो अब चाइना को परेशान होना तो लाजमी है, क्योंकि एक तो नंबर 1 सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है LAC पर, नंबर 2 भारत लगातार हथियार खरीद रहा है और अपनी जो हमारी GDP का उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम हथियार खरीदने में लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस बात से भी परेशान है। तीसरी जो रिपोर्ट है जिससे बहुत ज्यादा लगातार परेशान है चाइना, वो है दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में लगातार पिछले 2 सालों से होने वाला युद्ध अभ्यास। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक पहला जो युद्ध अभ्यास हुआ था, ये LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी मैकमोहन लाइन से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर अरुणाचल प्रदेश में ही
भारत और अमेरिका के सैनिकों ने एक युद्ध अभ्यास किया। अब ये युद्ध अभ्यास हुआ 2022 में। देखिए स्पष्ट है, इंडिया यूएस आर्मीज होल्ड एक्सरसाइज क्लोज टू द चाइना बॉर्डर। ये 29 नवंबर 2022 की ये न्यूज है। तो यानी कि एक अभ्यास तो तब हुआ किस किस के बीच में, भारत और अमेरिका की सेना के बीच में। इसके बाद दूसरा युद्ध अभ्यास दूसरों जो बाकायदा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी साइट पर पब्लिश किया है कि अब 2023 में भी एक युद्ध अभ्यास हुआ है। कहां पर, अलास्का में। ठीक है, अलास्का में क्या किस किस के बीच में हुआ, भारत और यूएस की आर्मी के बीच में। अब इसके अलावा जो डिफेंस मिनिस्ट्री उसने स्पष्ट कहा कि 2024 में भी एलएसी के नजदीक क्या होगा, युद्ध अभ्यास होगा। यानी 2022 में युद्ध अभ्यास हुआ एलएसी के नजदीक, 2023 में हुआ अलास्का में, और 2024 में भी एलएसी के नजदीक हो। यानी कि भारत की और अमेरिका की जो सेना है वो लगातार युद्ध अभ्यास कर रही है। अब समझिए, अमेरिका भी भारत चाइना का एंटी और भारत भी चाइना का एंटी, और दोनों, चाणक्य ने कहा कि दो दुश्मन का दुश्मन अपना मित्र होता है। तो भाई भारत और अमेरिका के रिश्ते आजकल परवान चढ़ रहे हैं। तो चाइना इससे भी परेशान है कि यार ये तिब्बत पे तो इनकी निगाहें नहीं है। तो स्पष्ट तौर से चाइना ने कहा है कि जो भारत खिचड़ी पका रहा है ना, एक गेम बना रहा है तिब्बत को अलग करने के लिए, तो स्पष्ट तौर से हम बता देते हैं कि तिब्बत जो है चाइना का अभिन्न अंग है। खैर तुमको मनवा तो दिया बेटा कि हाँ, तुम भी बोलो कि तिब्बत चाइना का अभिन्न अंग है, वरना आज तक तो ऐसा बोलता ही नहीं था, कोई स्टेटमेंट ही नहीं देता था। अब प्रेशर बन रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय इस बैच के बारे में। देखिए निर्णय एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024-25 की प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स न रहे और रिविजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी, ये सब्जेक्ट्स भी यहां पर कवर कराए जाते हैं। आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मुहैया कराए जाएंगे, बुकलेट्स की फॉर्म में आपको मटेरियल दिया जाएगा। यानी कि अब आपको भाई ज्योग्राफी के लिए हम कौन सी बुक पढ़े, हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़े, इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बुक पढ़े, इसके लिए आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि जब एक लंबी प्रिपरेशन करते हैं ना, लगभग 17 से 18 महीने की प्रिपरेशन होती है, तो इसमें कई बार हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब नहीं होगा हमसे। तो ऐसे में मेंटरशिप एक बहुत बड़ा रोल निभाती है आपकी प्रिपरेशन में। तो मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है इस सब्सक्रिप्शन में। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशन का फीचर भी आपको दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस सब्सक्रिप्शन को आप कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, और हाँ वहां पर आपको एक अप्लाई कूपन का ऑप्शंस भी नजर आएगा। अगर आप इस कोर्स के सब्सक्रिप्शन फीस में 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुरंत ही इसकी फीस में आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।